क्या हाल चाल दोस्तों, फाइनली बहुत टाइम के बाद आज महंगी वाली अनबॉक्सिंग आ चुकी है क्योंकि मेरे पास है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा जो मार्केट में अराउंड अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे देन आपको इसके फीचर बताएंगे, तब इसका प्राइस मैं आपको रिवील करूंगा। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो फिर इस साल की सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट, सो अनबॉक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके डिजाइन एंड लुक की बात करते हैं। तो देखो भाई, ये वॉच जो है ना पूरी की पूरी दिखने में रगड लुक की लगती है। इवन अगर मैं इसके पूरे मटेरियल की बात करूं जिससे ये बनी है, तो भाई इसे बनाने में 4th ग्रेड के टाइटेनियम का यूज किया गया है विद एल्युमिनियम आर्मर, जिस वजह से बुरी तरह गिरने पर भी जो है ना इस वॉच को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर डिस्प्ले के बल भी ये गिर जाती है ना नीचे, तब भी घबराना मत, क्योंकि इसके अंदर सफायर ग्लास का सपोर्ट है जो हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा में देखा था। मींस अगर किसी हाई इंटेंसिटी वाले प्लेस से ये गिरती है या फिर किसी उबड़ खाबड़ पत्थर वाले प्लेस पर भी गिर जाती है ना, तो इसकी डिस्प्ले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ बात रही इसके साथ आने वाले कलर्स की, तो भाई देखो जो इंडिया में कलर मोस्टली हम देख रहे हैं ना वो टाइटेनियम ग्रे है। बाकी के जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पर इसका टाइटेनियम व्हाइट, टाइटेनियम सिल्वर कलर जो है वो लॉन्च हुआ है। बट इंडिया में स्पेशली जो है ना, जो हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा में कलर देखा था, रैप देखे थे, सिर्फ उसी के लुक में ये वॉच इंडिया में लॉन्च हुई है। नाउ वन मोस्ट कूलिंग थिंग कि ये वॉच IP68 रेटेड है। मींस अगर ये पानी के कांटेक्ट पे भी आती है ना तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। प्लस 500 मीटर अगर ये पानी के नीचे भी चली जाएगी ना तो भी ये खराब नहीं होगी। ये तो मैंने बताया है जमीन के नीचे। और अगर आप 9000 मीटर ऊपर किसी पहाड़ वाले प्लेस पर इसे पहन कर जाते हो ना तो वहां पर भी ये मस्त वर्क करेगी। ये फीचर इस वॉच में मुझे कमाल के लगे। नेक्स्ट -20 डिग्री के बर्फ जमा देने वाले टेम्परेचर पर भी जो है ना ये वॉच मस्त काम करेगी। इवन अगर टेम्परेचर 55 डिग्री तक गर्म हो जाता है तो वहां पर भी ये वॉच आपको चलती हुई ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। बाकी अगर मैं इसके और एप्पल वॉच अल्ट्रा के लुक्स की बात करूं तो भाई ये वॉच दिखने में राउंड डायल लुक में है, लेकिन अगर मैं एप्पल वॉच अल्ट्रा की बात करूं तो वो भाई स्क्वायर डायल लुक में है। अब मुद्दा आता है कि ये वॉच कितनी भारी है। तो भाई जहां तक मुझे लगता है कि कम से कम 70 ग्राम की तो होगी, बट जब मैंने इसका वेट चेक किया ना तो भाई ये अराउंड 60.5 ग्राम्स के करीब निकल कर आई, जो इसका मेन डायलर है। वही अगर आप स्ट्रैप्स वगैरह इस पे लगा लेते हो तो अराउंड 90 से 92 ग्राम के करीब जो है ना ये वॉच का वेट रहता है। चलो आगे इसकी आउटर बॉडी पर नजर डाल लेते हैं। तो भाई इस वाले पार्ट पर जो है ना हमें इसकी स्पीकर वेंट मिलती है, जिसका साउंड टेस्ट मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। दूसरी साइड पर बढ़े तो भाई यहाँ पर जो है हमें 2 बटन्स दिए गए हैं और बीच वाला जो आप बटन देख पा रहे हो ना इसे क्विक बटन कहते हैं। वही अगर मैं इसी बटन को एप्पल वॉच अल्ट्रा में आपको समराइज करूं तो भाई एप्पल वॉच अल्ट्रा में यही एक्शन बटन कहलाता था, और अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा की बात करूं तो ये बटन क्विक बटन है, जिस पर टैप करोगे तो बहुत सारे हेल्थ मोड्स जो होते हैं ना इस वॉच के वो सभी आपको शो हो जाएंगे। एंड द मोस्ट क्रेजी थिंग कि आप इन तीनों बटन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा इस वॉच में हमें मल्टीपल माइक्रोफोन वेंट्स भी दी गई हैं जो आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगी, क्योंकि जितनी पहले गैलेक्सी वॉचेस लॉन्च हुई है ना उनमें से सबसे ज्यादा जो माइक्रोफोन्स है इनबिल्ट वो इसी में है। देन इसके बैक पैनल पर बढ़े तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं जो रिलायबल है या फिर नहीं वो हम आगे टेस्ट करेंगे। वैसे इतनी महंगी वॉच है तो भाई रिलायबल ही होंगे, कोई बात नहीं, टेस्ट आगे कर लेंगे। इसके अलावा जो है ना भाई इसके चारों कॉर्नर्स पर हमें इनबिल्ट स्क्रूज मिलते हैं। मींस पूरा जो रगड़ वाला फील होता है ना वो आपको इस वॉच में आने वाला है। नाउ डिस्प्ले सेक्शन पर बढ़े तो भाई इसका जो ओवरऑल पैनल है ना वो 47 mm का है एंड 1.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट भी आपको इस वॉच के साथ मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है सैमसंग का डिस्प्ले है तो टॉप नॉच ही होगा, किसी भी टाइप की दिक्कत आपको डिस्प्ले के रिगार्डिंग नहीं होने वाली। बात रही पिक्सल रेजोल्यूशन की तो 480x480 का पिक्सल रेजोल्यूशन है और अप टू 3000 निट्स की जो है ना आपको इस वॉच में पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। मींस अगर किसी सनलाइट वाले प्लेस पर भी जाकर इस वॉच को यूज करते हो ना तो वहां पर भी एक स्मार्टफोन से ज्यादा विजिबिलिटी आपको इस वॉच में मिलेगी। नाउ इसकी बैटरी बैकअप पर गौर कर ले तो भाई जो मैंने पर्सनली टेस्ट किया है मेरे हिसाब से तो अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हो तो भाई ये चार्ज होने में 3 घंटे लगाती है। प्लस अगर आप इसके साथ इंटरनेट यूज कर रहे हो या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसे फीचर यूज कर रहे हो या
फिर अदर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, तो उन सभी को यूज करने के बाद भी ये वॉच आपको आराम से 2 दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवा देती है, विच इज क्रेजी। नेक्स्टली बिना इंटरनेट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज किए ये वॉच जो है ना आराम से 4 से 5 दिनों का बैटरी बैकअप आराम से आपको प्रोवाइड करवा देगी एक सिंगल चार्ज पे। इट मींस इस वॉच का बैटरी बैकअप कमाल का है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना 590 mAh की बैटरी जो लगी हुई है। चलिए अब इसके OS UI एंड परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो भाई देखो ये वॉच Wear OS 5 को सपोर्ट करती है और तो और One UI 6 भी है। प्रोसेसर की बात कर ले तो भाई Exynos का W1000 है, वो भी 5 कोर 3nm वाला प्रोसेसर, जिस वजह से इसको चलाने का यूज करने का जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो काफी स्मूथ रहता है। और मैं अपने पर्सनल ओवरव्यू से आपको बताऊं तो भाई मैंने जो फील किया है मेरे हिसाब से तो इस वॉच में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ओवरऑल हैप्टिक्स वगैरह भी इस वॉच के काफी अच्छे हैं। अगर आप भाई टच वगैरह कर रहे हो, सभी टच वगैरह जो है ना इसमें अच्छे से काम करता है, किसी भी टाइप का लैगिंग इशू मैंने इसमें फील नहीं किया या फिर कोई बग्स एंड फिक्सचर्स भी नहीं थे। अब बात रही रैम एंड स्टोरेज की, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वॉच में 2GB का रैम एंड 32GB की स्टोरेज है। दूसरी एंड्रॉइड वॉचेस की तरह नहीं है भाई, ये उनसे बहुत ही बेटर है। जो रियल 2GB रैम और 32GB हम कहते हैं ना वो इस वॉच में है। चलिए अब इसकी कनेक्टिविटी पर नजर डाल लेते हैं। तो भाई देखो अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 11 के ऊपर है तो ये वॉच आपके स्मार्टफोन के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उससे नीचे है तो भाई इसे मत ही खरीदना, क्योंकि कनेक्ट नहीं होने वाली। बाकी 4G LTE कॉलिंग आप इसमें इजीली कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी इनबिल्ट सिम कार्ड इंसर्ट नहीं होती। ई सिम का सपोर्ट है इस वॉच में। नाउ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर गौर कर ले तो भाई लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है, लेकिन वाईफाई में एक ट्विस्ट ये है कि भाई जितनी भी पहले मैंने एंड्रॉइड वॉचेस देखी है उनमें बस 2.4 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई कनेक्टिविटी का सपोर्ट था, बट इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों का सपोर्ट है। मींस ओवरऑल ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी इस वॉच की टॉप नॉच है। प्लस डुअल जीपीएस चिप्स L1 प्लस L5 दोनों का सपोर्ट आपको इस गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा में मिलेगा। वैसे ये तो थे इस वॉच के कुछ बेसिक फीचर्स। अब गौर कर लेते हैं इस वॉच के मेन फीचर्स पर, जहां सबसे पहला फीचर हमें कॉलिंग का दिया गया है। इसके थ्रू आप जो है ना 4G कॉलिंग कर सकते हो। 5G ये वॉच सपोर्ट नहीं करती। देन अगर आपको रनिंग एप्लीकेशंस को क्लियर करना है सो इस सेकंड वाली एप्लीकेशन पर जाकर सभी रनिंग एप्लीकेशंस को आप क्लियर कर सकते हो। नाउ अगर आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह वॉच के अंदर इंपोर्ट करने हैं सो इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर चल जाना। जितने भी आपके स्मार्टफोन में कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सभी इसमें इजीली इंपोर्ट हो जाएंगे जब आपकी वॉच आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होगी। नाउ इनकमिंग मैसेज चेक करने के लिए यहाँ पर मैसेज का एप्लीकेशन है। अगर आप इस रनिंग वाले जो आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सैमसंग हेल्थ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप डेली जितनी भी एक्टिविटीज करते हो या फिर आपका जो भी हार्ट रेट वगैरह है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वो सबका आपको जो है ना यहाँ पर लेखा जोखा मिल जाएगा। देन बात रही सेंसर्स की एक्यूरेसी की, तो भाई इस वॉच के जो सेंसर्स है ना मेरे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब मैंने इसमें हार्ट रेट चेक किया तो भाई एकदम सेम निकल कर आया, सिमिलर निकल कर आया जो हार्ट रेट चेक करने वाली बीपी मॉनिटर मशीन होती है उसके बराबर। बाकी यहाँ पर हमें कैलेंडर का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप डेट्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो, और तो और यहाँ पर हमें कंपास का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब भाई सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपास की एक्यूरेसी भी करेक्ट ही होगी। देन नेक्स्टली यहाँ पर हमें अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस सैमसंग वॉलेट भी दिया गया है जिसके जरिए जो है ना आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कहीं पर भी आपको पेमेंट करनी है तो कैश देने की जरूरत नहीं, जस्ट अपनी वॉच को दिखाओ एंड पेमेंट हो जाएगी। ऑलराइट, सो जो मीडिया कंट्रोल वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो ना, इससे आप अपने स्मार्टफोन के सभी मीडिया से रिलेटेड चीजों को जो है कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप जिम गए हो और वहां पर यूट्यूब चला रहे हो, सो आपको वीडियो वगैरह चेंज करनी है, सो आप अपनी वॉच से भी कर सकते हो चेंज, अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है आपके स्मार्टफोन से। वहीं अगर आपके पास सैमसंग के बर्ड्स हैं सो वो इस वॉच के साथ फास्टली कनेक्ट हो जाते हैं, और इस बर्ड्स कंट्रोलर के ऑप्शन से आप सभी फीचर्स को जो है वो यूज कर पाओगे अपने सैमसंग बर्ड्स के साथ। ना आप चाहते हो कि आपके स्मार्टफोन की जितनी पिक्चर एंड वीडियोस है वो भी इस वॉच में शो हो, सो जस्ट इस गैलरी के ऑप्शन पर चल जाना और इसकी एप्लीकेशंस पे जाकर जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ कर देना, तो जितनी भी फोटोज एंड वीडियोस आपके स्मार्टफोन में है वो सारी इसी स्मार्ट वॉच में आ जाएगी। और तो और छोटी मोटी कैलकुलेशंस करने के लिए इस वॉच में हमें कैलकुलेटर का फीचर भी दिया गया है। नाउ इसके साथ आने वाले अगर हम प्ले स्टोर की बात करें तो भाई जितनी भी बेसिक एप्स होती हैं वो सारी इस वॉच में चलेंगी। जितनी हाई लेवल की हाई ग्राफिक्स वाली जो एप्स वगैरह हैं वो इसमें आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल BGMI है, लाइक इतनी बड़ी ग्राफिक वाली गेम है, सो वो इसमें सपोर्ट नहीं करने वाली। बट अब मुद्दा आता है क्या इस वॉच में यूट्यूब चलेगा, तो भाई इसका आंसर है हाँ, इस वॉच में यूट्यूब जरूर चलेगा। वो आप इस इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है इस पर जाकर यूट्यूब इजिली चला सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो यूट्यूब का एप्लीकेशन भी दिया गया है, जिस पर मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो कुछ सेकंडों में ही यूट्यूब ओपन हो जाता है। एंड चाहे लॉन्ग वीडियोस हो या फिर शॉर्ट वीडियोस हो, दोनों आप इस वॉच में इजिली एंजॉय कर सकते हो। क्वालिटी भी इस वॉच की काफी
काफी अच्छी आती है। अगर मैं लॉन्ग वीडियोस की हाईएस्ट क्वालिटी की बात करूं इस वॉच में, तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने इस वॉच में जो है ना हाईएस्ट क्वालिटी पर जो है वीडियो प्ले की, एंड मैं लिटरली शॉक हो गया क्योंकि इस वॉच में 4K वीडियो चलती है यूट्यूब पे। बाकी वॉचेस में 1080p सपोर्ट करती है, वो भी रो के, लेकिन इस वॉच में 4K मस्त चल जाता है। बाकी डुअल जीपीएस चिप्स है, तो भाई अगर आप इसमें गूगल नेविगेशन का यूज कर रहे हो, गूगल मैप्स का यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इजिली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो भी बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्टली गेम्स पर नजर डाल लें, तो भाई मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हाई ग्राफिक्स की गेम इस वॉच में नहीं चलती। छोटी मोटी सिंगल टैप वाली जो गेम्स है वो आप प्ले स्टोर से भी इस वॉच में डाउनलोड कर सकते हो, वो इस वॉच में चल जाएगी। हाई ग्राफिक्स वाली गेम ये सपोर्ट नहीं करती। तो फाइनली जितनी भी मेन चीजें थी इस वॉच के बारे में वो मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी अब हम जो है ना इस वॉच का साउंड टेस्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस वॉच की साउंड क्वालिटी कैसी आती है। बाकी मैंने जो लास्ट टाइम पर्सनली टेस्ट किया है उस हिसाब से तो इस वॉच में क्वालिटी काफी अच्छी है दूसरी वॉचेस के कंपैरिजन में। चलो फिर इसे टेस्ट कर लेते हैं। प्राइसिंग कितनी है, तो भाई इस वॉच का जो बेस प्राइस है वो 60,000 रुपए है। लेकिन अगर आप सैमसंग की वेबसाइट पे जाकर इसके प्री बुक करते हो तो वहां पर आपको इंस्टेंट 10,000 रुपए का जो है ना डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई मैं तो आपको कहूंगा कि जाकर इस वॉच को प्री बुक करो, काफी कमाल की वॉच है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 90,000 की एप्पल वॉच अल्ट्रा अच्छी है या फिर ये 60,000 की सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा, तो भाई इस वीडियो पर भाई मुझे कम से कम 5,000 लाइक्स तो चाहिए। और अगर आप ये एम कंप्लीट कर आए थे तो भाई बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन आ जाएगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।